ओम आदि शंकराय नमः। उस देवी के साथ आज के युद्ध का जो भी परिणाम हुआ हो, किंतु मेरी योजना तो अभी भी सफलता की ओर बढ़ रही है। असुर महानायक, हमें समर्पण कर देना चाहिए। विशाल, पराजय का, समर्पण का ये विचार भी कैसे आया तुम्हारे मन में? मेरे भ्राता हो तुम, 105 ब्रह्मांडों के विजेता, महानायक असुर बंडासुर के भ्राता। तुम इतने भीरू कैसे हो सकते हो? हम न कभी पराजित हुए हैं, ना होंगे। इसलिए बिना विलंब किए यहां पर सुरक्षित कवच बनाओ, जिससे वो देवियां अपने आक्रमण से हमें चकित ना कर सके। क्योंकि शीघ्र हम ऐसे अभेद्य ढाल की सुरक्षा प्राप्त करने जा रहे हैं, जिससे हम अजय बन जाएंगे। मैंने माता पराशक्ति के दर्शन तो प्राप्त कर लिए, किंतु उनके कान के आभूषण मांगना भूल गई। कर्ण के आभूषण? हाँ गणेश जी, माता के कान के आभूषण तो बहुत सुंदर थे। कितनी भोली हो तुम, जो इस भयानक युद्ध के समय में भी उसकी गंभीरता का नहीं, माता के कर्ण के आभूषण का विचार कर रही हो। क्या करूं गणेश जी, वो थे ही इतने सुंदर। तब तो वास्तव में बड़े दुख की बात है कि तुम अपनी इच्छा माता से कहती, उसके पहले ही तुम्हारे पिता तुम्हें ले आए। किंतु माता तो सभी माताओं की माता है, उन्हें तो अपनी संतानों की इच्छा बिना कहे ही ज्ञात हो जाती है, और तुम्हारी जैसी भोली भक्त की प्रार्थना तो वो अवश्य सुनेंगी। तो माता मुझे वो आभूषण दे देगी? गणेश जी, अब मैं प्रसन्न हुई, तो मुझे आपकी चिंता सताने लगी। क्योंकि आप ऐसे ही मोदक खाते रहे तो आपका पेट ना फट जाए। माता, अब तो प्रभु का मोदक खाना हमें रोकना ही होगा। किंतु यदि मैंने हस्तक्षेप किया तो गणेश का वचन भंग होगा, और मैंने यदि कुछ नहीं किया तो गणेश को हानि पहुंचेगी। अब तो मेरी इस दुविधा का समाधान माता पराशक्ति ही कर सकती है। मुझे आज्ञा दीजिए माता, मैं अभी माता पराशक्ति के निकट जाकर उनसे सहायता मांगता हूँ। हमें इसका उपाय करना ही होगा। इस प्रकार कब तक मोदक खाते रहेंगे आप? आपके खाने के बाद भी इस मोदक की संख्या कम थोड़ी ना हो रही है। मैंने वचन दिया है, जब तक इस पात्र में मोदक समाप्त नहीं होंगे, मैं उन्हें ग्रहण करने पर विवश हूँ। रश्मि प्रभा, इस अक्षय पात्र की कोई भी सामग्री कभी नहीं घटती। इस समस्या का एक समाधान है। झूठे पात्र में अतिथि को भोजन परोसना पाप है। इसलिए यदि अक्षय पात्र झूठा हो जाए तो वो अपनी पवित्रता खोकर एक साधारण पात्र में परिवर्तित हो जाएगा, और फिर वो मोदक उत्पन्न नहीं कर सकेगा। ओह हाँ, सूझ गया उपाय। मैं पिताश्री से कहूंगी, आपको कष्ट में देखकर मुझे बहुत कष्ट हो रहा है, इसलिए वो आपको वचन मुक्त कर दे।
आज वो जब मुझे बचा रहे थे उन्होंने मुझे वचन दिया था वो सदा मेरी रक्षा करेंगे और वो मुझे कभी कोई कष्ट नहीं होने देंगे। जो मुझसे इतना स्नेह करते हैं वो मेरी बात कभी नहीं टालेंगे प्रभु। इसका पिता जो स्वयं को मेरा भक्त कहता है उसे मेरी कोई चिंता नहीं, किंतु इस निर्दोष बालिका का सरल हृदय मेरी चिंता से कितना व्याकुल है। आप चिंता मत कीजिए गणेश जी, मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगी। मैं भी वचन देता हूँ कि मैं भी तुम पर कोई आँच नहीं आने दूंगा। मैं अभी जाकर पिताश्री को मनाती हूँ। भंडासुर अपनी पुत्री को दिया वचन भले ही ना निभाए, किंतु मुझे तो इन मोदकों को खाने का वचन निभाना ही होगा। अब मुझे आज्ञा दीजिए माता। रुकिए मूषक जी, अमरपुर में प्रवेश करने के लिए भी आपको सहायता चाहिए होगी। माता, ये पतंगा मेरी सहायता करेगा? हाँ मूषक जी, आप इस पर सवार हो जाइए। ये आपको अमरपुर के राजभवन के भीतर जाने का मार्ग दिखाएगा। उचित है माता। चलिए पतंगे महोदय, उड़ान भरिए। मुझे विश्वास है अब माता के आशीर्वाद से मूषक जी अवश्य सफल होंगे। ये मेरे लिए अत्यंत असुविधाजनक होता जा रहा है। मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा। पिताश्री, पिताश्री, पिताश्री। संभलिए पतंगे महोदय, हम तो सीधे इस काक के मुंह में प्रवेश कर रहे हैं जो हमें आहार बनाने पे आतुर है। देखा, दोनों को बचा लिया ना मैंने। मुड़िए पतंगे महोदय, मुड़िए। हम उनकी सहायता के लिए जा रहे हैं जो स्वयं विघ्नहर्ता है, फिर भी हमारे मार्ग में इतने विघ्न क्यों आ रहे हैं? हे प्रभु, हे विघ्नहर्ता गणेश जी, अब तो इस संकट से आपको ही हमारी रक्षा करनी होगी। ओ, समझ गया। ओम गण गणपते नमः, ओम ओम गण गणपते नमः। देखा पतंगे महोदय, प्रभु विघ्नहर्ता गणेश जी का स्मरण करने से हमारे मार्ग में कोई विघ्न नहीं आया ना। अब हम अवश्य इस राजभवन में प्रवेश कर सकेंगे। पिताश्री, पिताश्री, पिताश्री तो कहीं नहीं दिखाई दे रहे हैं, तो मैं गणेश जी की सहायता कैसे करूंगी? शीघ्रता कीजिए पतंगे जी, अब हम पहुंचने ही वाले हैं। ये काक फिर क्यों लौट आया? ऊपर उड़िए पतंगे जी। मैं
बाल बाल बच गए। प्रभु विघ्नहर्ता गणेश जी ने पुनः रक्षा की हमारी, अन्यथा भस्म हो जाते या इसका का हार बनते। किंतु अब तो इस सुरक्षा कवच को भेदकर हमें अंदर जाने की कोई युक्ति सोचनी होगी, क्योंकि मैं अपना कर्तव्य पूर्ण किए बिना कदापि नहीं लौटूंगा। मैंने तुम सभी को यहाँ इसीलिए बुलाया है ताकि तुम वो दृश्य देख सको जिसके कारण मैं आज की पराजय के बाद भी इतना निश्चिंत था। भीतर ही नहीं जा सकूंगा तो प्रभु की सहायता कैसे करूंगा? पतंगे महोदय, माता ने आपको मेरी सहायता के लिए भेजा था, तो मेरी सहायता कीजिए। आप मुझे उल्टी दिशा में क्यों ले जाने लगे? मुझे मेरे प्रभु के पास जाना है। आप कर क्या रहे हैं? आप इस पर सवार हो जाइए। ये आपको अमरपुर के राजभवन के भीतर जाने का मार्ग दिखाएगा। पतंगे महोदय, मैं आपका त्याग व्यर्थ नहीं जाने दूंगा। सब जगह ढूंढ लिया मैंने पिताश्री को, किंतु कोई नहीं मिले पिताश्री। अब मैं गणेश जी के साथ कैसे कर पाऊंगी? मूषक, रुक जाओ, मैं मित्र हूँ, शत्रु नहीं। ये मूषक तो बात भी करता है। इसे अपना मित्र तो पुकार लिया, किंतु योजना नहीं बताऊंगा। किंचित है तो भंडासुर की ही पुत्री। हाँ, मुझे यहाँ मूषक जी का आभास हो रहा है। वो यहाँ आए हैं तो आशा है भंडासुर की योजना को असफल करने की किसी युक्ति के साथ ही आए होंगे। गणेश जी जब तक अमरपुर में है तब तक प्रभु महाशिव के आवाहन हेतु मेरे इस महायज्ञ में कोई भी विघ्न उत्पन्न नहीं कर सकता। और जिन्हें स्वयं प्रभु श्री गणेश जी का साथ प्राप्त हो और जिनके निकट प्रभु महाशिव का आगमन होने वाला हो, उनको ऐसी साधारण पराजय से भयभीत नहीं होना चाहिए। इसलिए अपने उत्साह को त्यागने का नहीं, यह समय तो आगामी युद्ध की योजना बनाने का है और रणनीति तैयार करने का है। अपनी शक्ति को एकत्रित कर, अपने विश्वास को जागृत कर आक्रमण करने का है, क्योंकि वो देवी सूर्योदय होते ही अपनी संपूर्ण शक्ति के साथ अमरपुर पर आक्रमण करने के लिए अवश्य आएगी। प्रणाम माता। माता, भंडासुर तो पाप पर पाप ही करता जा रहा है। उसने गणेश जी को विवश किया है। प्रभु महाशिव का आवाहन अनुचित कारण से कर रहा है। आपके जगराता में अपनी बहन से विस्फोट करवाया, रात्रि में हम पर आक्रमण किया, तो अब तो उसे उसकी अनीति और अधर्म का दंड देने की आज्ञा दीजिए। हाँ माता, हम अभी जाकर उसके साथ उसके नगर का भी सर्वनाश कर देंगे। हाँ माता, हमें आज्ञा दीजिए। मैं ज्वाला मालिनी अपनी ज्वाला के दहकते अंगारे बरसा के उन दुष्टों को भस्म कर दूंगी। प्रत्येक कार्य का एक उचित समय होता है, यही नीति है। उसने हम पर रात्रि में आक्रमण किया, ये उसकी भूल थी।
जिससे वो कदापि सीख नहीं लेगा, किंतु हम वो भूल नहीं करेंगे। युद्ध के नियमों के अनुसार सूर्य देव के प्रथम किरणों के साथ ही अमरपुर पर हमारे आक्रमण की तैयारी कीजिए। सूर्योदय होने पर अमरपुर पर अनेक रथों की चढ़ाई होने के पूर्व कौन कौन तैयार है उन पर आक्रमण करने के लिए? मैं तैयार हूँ पिताश्री। मैं भी तैयार हूँ पिताश्री। हम भी तैयार हैं पिताश्री। हम भी तैयार हैं। हम भी तैयार हैं पिताश्री। ज्येष्ठ, आपके आदेशानुसार हम युद्ध के लिए तैयार हैं। नहीं, तुम दोनों नहीं। मेरे पुत्रों के साथ तुम्हारे पुत्र युद्ध करने जाएंगे। पुत्रों को युद्ध करना होगा, क्योंकि युवा रक्त को स्वयं को प्रमाणित करने का अवसर मिलना ही चाहिए। और इतना तो चलता है। 8 भंड पुत्रों के साथ हमारे सभी पुत्र सेना सहित युद्ध में प्रस्तुत होंगे। असुर महानायक, आज के युद्ध के अंत होने तक ये महायज्ञ अवश्य संपन्न होना चाहिए। आज का युद्ध समाप्त होने से पूर्व मुझे अपना कार्य पूर्ण करना होगा। रथ अब आगे बढ़ने के लिए तैयार है। और आपने उचित कहा था, भंडासुर ने अपनी भूलों से कुछ नहीं सीखा। वो पुनः युद्ध के लिए अपनी सेना को एकत्रित कर रहा है। माता, कल उसके 17 महायोद्धाओं की पराजय के बाद अब वो अपने सर्वाधिक युद्ध कुशल योद्धाओं को भेजेगा। तो हमारी ओर से कौन देवियां युद्ध करेंगी? कदम्बवन शालया कुछ भरोल्लसन मालया कुचुपमित शैलया गुरु कृपाल सद्वेलया मदारुण कपोलया मधुर गीत वाचालया कयापि घन लीलया कवचिता वयं लीलया। दुर्गा दुर्गति शमुनी दुर्गा पत्ति निवारिणी दुर्गमच्छेदिनी दुर्ग साधिनी दुर्ग नाशिनी दुर्गतोद्धारिणी दुर्ग निहंत्री दुर्ग मापहा दुर्गम ज्ञानदा देवी बाल त्रिपुरा सुंदरी। आज के युद्ध में मैं ही सेनापति रहूंगी, क्योंकि भंडासुर अपने युवाओं अर्थात पुत्रों को भेज रहा है, तो मैं भी ये युद्ध उनसे अकेले ही करूंगी। मेरे युवा महारथी मिटा देंगे इन रथों को।
भैरवी माँ त्रिपुर भैरवी माँ, जय भैरवी माँ त्रिपुर भैरवी माँ। जय भैरवी माँ त्रिपुर भैरवी। ये मैं क्या देख रहा हूँ? जय भैरवी माँ त्रिपुर भैरवी माँ। असुरराज भंडासुर। असुरराज, आप क्या विचार कर रहे हैं? इनका आभार पराक्रम हो सकता है, इन देवियों से कैसे पराजित हो सकता है? अपने युवा योद्धाओं का संहार कदापि नहीं होने दूंगा। पुत्रों, तुम युद्ध भूमि में प्रवेश करो। उससे पहले मैं तुम्हें वो अस्त्र दूंगा जिससे तुम अजय हो जाओगे। अष्टविशांग पुत्रों, मैं तुम्हें विनाशकारी मायावी शक्तियां प्रदान करता हूं। अष्टविशुक्र पुत्रों, तुम सुरक्षा प्रदान करने वाली मायावी शक्तियों के स्वामी बनोगे। अष्टभंडासुर पुत्रों, आज के इस महायुद्ध में हमारे सेनापति होने के नाते तुम्हें वो देवास्त्र दूंगा जिसका आघात अत्यंत भयानक होगा। विद्युत अस्त्र। नागास्त्र। वरुणास्त्र। वायुअस्त्र। यमास्त्र। असुर महानायक भंडासुर की जय। असुर महानायक भंडासुर की जय। असुर महानायक भंडासुर की जय। एक नहीं, 105 ब्रह्मांडों के देवताओं की शक्ति जिसमें सम्माहित है, ये वो देवास्त्र है। अर्थात हमारे शस्त्रों से 105 गुना अधिक शक्तिशाली। शत्रु सेना हमारे प्रहार से त्राही त्राही कर उठेगी। आप पिताश्री उन नारियों को ऐसी पराजय देंगे कि उनका गर्व धूल में मिल जाएगा। नारियों को सर्वाधिक गर्व अपने अलंकार पर होता है, जिसका प्रतीक वो वेणी होती है, जिससे अपने वो बंदे केशों का श्रृंगार करती है। उन्हें पराजित कर वही वेणी ला कर दो मुझे। आपके आदेश का पालन करना हमारा कर्तव्य है पिताश्री, आज्ञा दीजिए। विजयी भवा, विजयी भवा, विजयी भवा। स्वामी, एक नन्ही योद्धा देवी बाल त्रिपुर सुंदरी से युद्ध के लिए भंडासुर ने अपने युवा योद्धाओं को कितने शक्तिशाली अस्त्र प्रदान कर दिए हैं। मात्र 8 वर्ष की देवी तिरस्करणी इन भयानक योद्धाओं का सामना कैसे करेगी? आपकी आज्ञा हो तो मैं जाऊं माता।
कितना आनंद आ रहा है मुझे। ये असुर सेना भीषण युद्ध के लिए तत्पर है, किंतु माता बाल त्रिपुर सुंदरी को देखकर तो ये आभास हो रहा है जैसे उन्हें युद्ध की कोई चिंता ही नहीं। सृष्टि को पार वैभव से भरकर सभी के हृदय को शांत और शीतल करने वाली प्रकृति की ये मनमोहक सुंदरता ही सभी स्थानों पर सदैव रहनी चाहिए। किंतु वो दुष्ट मूर्ख ये सत्य कहाँ समझेंगे, जो सत्ता और अधिकार के लालच में सभी स्थानों को युद्ध भूमि बनाने पर आतुर रहते हैं। मात्र एक बालिका ये युद्ध करेगी हमारी सेना से? नहीं नहीं, ये मैं क्या विचार कर रहा हूँ? मात्र 8 वर्ष की बालिका मेरे बलशाली पुत्रों का वध कैसे कर सकती है? मैं व्यर्थ ही चिंतित हो रहा हूँ। अब तो मेरे पुत्रों को विजयी होकर उनके श्रृंगार के चिन्ह वीणी लाने से कोई नहीं रोक सकता, जिसे मैं उपहार स्वरूप अपनी पुत्री को दूंगा। ये विचित्र मूषक क्या चाहता है? अवसर पाते ही मैं यहाँ से ओझल हो जाऊंगा। कहाँ चले? मैं शत्रु नहीं मित्र हूँ, मुझे शीघ्र एक विशेष कार्य करना है, तो मुझे जाने दो। हाँ, शीघ्रता तो मुझे भी है बहुत विशेष कार्य करने की, तभी तो मैं पिताश्री को ढूंढ रही हूँ। तो क्या तुम भी? नहीं, मैं तो सत्य बोलने में कैसे हिचकिचाहट? कुछ छुपा रहे हो? कहीं तुम मेरे पिता असुरराज भंडासुर के शत्रु तो नहीं हो, जो विचित्र मूषक का वेश धारण कर यहाँ आ गए? नहीं, तुम्हारे समान सरल बालिका का भला कोई शत्रु कैसे हो सकता है? किंतु मेरे पिताश्री तो बहुत बलशाली है, असुर महानायक है, जिनसे मैं अपार स्नेह करती हूँ। वो तो अभी युद्ध भी कर रहे हैं, उनका तो शत्रु हो सकता है ना? उचित ही समझा था मैंने। ये भंडासुर की पुत्री है, शत्रु की पुत्री शत्रु इंकली। ये यहाँ किस मंशा से आया है? गणेश जी भी तो भवन में है, कहीं ये गणेश जी को हानि पहुँचाने तो नहीं आया है? इस बोलने वाले मूषक पे मैं तनिक भी विश्वास नहीं कर सकती। नहीं, मैं भट्टासुर की इस पुत्री पर विश्वास नहीं कर सकता। मुझे शीघ्र ही गणेश जी को उनकी दुविधा से मुक्त कराना होगा। तीन मोदक और खाए तो मेरा पेट भर जाएगा, किंतु यदि मैं रुका तो मेरा वचन भंग होगा। फिर क्या उपाय है जिससे मैं यहाँ से दूर हो सकूं, जिससे न भंडासुर मुझे अपनी ढाल बना सके और उसका प्रभु महाशिव का आवाहन यज्ञ भी रुक जाए।
महाशिव की छवि दिखाई दे रही है, अर्थात वो आ रहे हैं। आज यज्ञ भूमि हो या युद्ध भूमि, विजय तो हमारी ही होगी, क्योंकि ये बालिका खेल सकती है, किंतु मेरे पुत्रों के समान युद्ध कदापि नहीं कर सकती। गिरि नंदिनी नंदित मेदिनी विश्व विनोदिनी नंदिनुते गिरिवर बिंद शिरोधिनी वासिनी विष्णु विलासिनी जिष्णुते। गिरि नंदिनी नंदित मेदिनी गिरिवर बिंद शिरोधिनी वासिनी विष्णु विलासिनी। अर्थात दुष्टों की सेना समीप आ गई है। ये कोई साधारण अस्त्र नहीं। मेरे वज्र से 105 गुना अधिक शक्तिशाली है ये वज्र, और उसके साथ इन अनेकों शस्त्रों से सज्जित इस असुर सेना को देवी बाल त्रिपुर सुंदरी भला कैसे रोक सकेंगे? ए बालिका, जानती हो तुम किसे रोकने का दुस्साहस कर रही हो? हम महानतम भंडा तुम्हारे श्वास से ये तितलियां भयभीत हो रही है। ये तुच्छ कीट तो कुचले जाने के लिए होते हैं, भला इनकी कौन चिंता करता है? मैं करती हूँ, मुझे है इनकी चिंता। इनकी जननी को। कीटों की जननी। ए बालिका, ये कोई उपवन या किसी बालिका का तितली के साथ खेलने का स्थान नहीं, युद्ध भूमि है ये, जहाँ अस्त्रों का प्रयोग होता है। मेरे लिए तो सारी सृष्टि मेरा उपवन, मेरे खेलने का स्थान है, इसलिए जहाँ आप हैं वो स्थान भी मेरे खेलने का ही स्थान है, वो स्थान भी मेरे खेलने का ही स्थान है। किंतु युद्ध भूमि तो इसे आप जैसे मूर्ख बनाना चाहते हैं। बस बालिके, बस। तुम्हें अनुमान भी है कि तुम किसका मार्ग रोक के खड़ी हो? हम महानतम असुर भंडासुर और उनके वीर भ्राताओं के पुत्र हैं। बालिका, दूर से जितनी लघु दिखती हो, तुम तो नजदीक से उससे भी लघु हो। हमारी महानता का परिचय तो हमने दे दिया, अब तुम बताओ कौन हो तुम? मैं वो हूँ जिसके सामने महानतम से महानतम भी झुकने पर विवश हो जाते हैं, जैसे कि तुम। दुस्साहसी बालिका, तुम्हारे माता पिता ने यहाँ तुम्हें मृत्यु के समक्ष भेज दिया है, बताओ कौन है वो? मैं सबकी माता हूँ, तुम मेरे माता पिता भला कैसे हो सकते हैं? जो था, है और होगा सब मेरे ही अंश है। प्रत्येक ब्रह्मांड की चैतन्य शक्ति मैं ही हूँ, जो साकार होकर प्रकट हुई है।
इसलिए मैं ही समस्त संसार का आधार हूँ। पिता कुछ नहीं, मैं सृष्टि के कण कण में व्याप्त हूँ। एक बालिका समस्त सृष्टि का आधार और हम सभी उसके अंश हैं। तुम ये सत्य समझ सकोगी, इसकी मुझे आशा भी नहीं थी, क्योंकि तुम्हारी समझ तो तुम्हारे अहंकार ने भ्रष्ट कर दिए। किंतु जो सरल भक्ति का भाव रखते हैं, जो ये समझ सकते हैं, वो ये सत्य भली भांति समझ रही हैं कि मैं ही वो चैतन्य हूँ जिससे संपूर्ण जीवन का अस्तित्व है। अर्थात माता बाल त्रिपुर सुंदरी, माता ललिता त्रिपुर सुंदरी का ही बाल रूप है। हम सभी उन्हीं के अंश हैं। धन्य है माता, धन्य है उनकी लीला। त्रिलोचन कुटुंबिनी त्रिपुर सुंदरी। इतनी छोटी बालिका के मुख से इतनी बड़ी बातें शोभा नहीं देती। ए बालिका, तुम्हारे कहने का अर्थ यह है कि महान तमसुर भंडासुर और हम सब में तुम्हारा अंश है। बंद करो ये अपनी मूर्खतापूर्ण बातें और हट जाओ मेरे मार्ग से कि यहाँ एक भीषण युद्ध होने जा रहा है। तो रुके क्यों हो? युद्ध की इच्छा है तो आओ मुझसे युद्ध करो। तुम्हारी जैसी बालिका को खेलना ही शोभा देता है, युद्ध की कल्पना नहीं। वो भी हमसे, जिन्होंने 105 ब्रह्मांडों पर विजय प्राप्त करके भेंट स्वरूप अपने पिताश्री को दे दी थी। उन 105 ब्रह्मांडों की जननी भी मैं ही हूँ। और जिस भेंट की तुम बात कर रहे हो, वो सत्य नहीं, भ्रम है तुम्हारा, क्योंकि वो सभी 105 ब्रह्मांड अभी भी मेरे पास हैं। अभी भी मेरे पास हैं। अभी भी मेरे पास हैं। नहीं नहीं, तुम अपनी माया से हमारे सम्मुख कोई भी दृश्य प्रस्तुत करोगे और हम मान लेंगे। हमें अपने समान बालक समझ रखा है क्या? सुनो हमारी अंतिम चेतावनी बालिका, हट जाओ यहाँ से, क्योंकि अब यहाँ न ये उपवन रहेगा और न तुम्हारी ये तुच्छ कीट तितलियां। संसार में कोई जीव तुच्छ नहीं, किंतु दुर्जनों की तुच्छ समझ उनके मन में दूसरों की तुच्छता का भ्रम उत्पन्न करती है, किंतु वो सत्य नहीं होता। जैसे ये तितली जिसे तुम तुच्छ कीट मान रहे हो, तुम्हारी मृत्यु भी हो सकती है। इस बालिका को और सुधार दो इसकी समझ, जिससे ये हमारी शक्ति समझ सके। प्रतीत होता है ये असुर इस सुंदर उद्यान को रण का क्षेत्र बनाकर ही रहेंगे, अतः अभी आप सभी को यहाँ से जाना ही होगा। तुम्हारी माया नहीं, युद्ध होगा यहाँ। यही तुम्हारी इच्छा है तो मैं भी तैयार हूँ। अस्त्र शस्त्र कहाँ है तुम्हारे बालिका? या अपनी इस जाप माला और भजन ताल से ही युद्ध करोगी? ये तो तुम्हारी समझ पर निर्भर करता है। समझो तो जाप माला और समझो तो अस्त्र।
बहुत हुआ इसका ये रात, अब मैं इसे समझाता हूं। इसकी जाप माला में इतनी शक्ति है। हटो, वहां से हटो। कहाँ? अच्छा, धन्यवाद। नहीं नहीं, धन्यवाद देने की कोई आवश्यकता नहीं। मेरा हृदय है ही इतना विशाल, विपत्ति में मैं सभी को बचाता हूँ। वास्तव में मैं इतना चतुर हूँ कि मुझे आने वाली विपत्ति का आभास पहले ही हो जाता है। बचाओ। तुमने मुझे बचाया तो तुम तो शत्रु तो नहीं हो सकते। हाँ, और तुमने मुझे बचाया इसलिए मैं भी तुम्हारा विश्वास कर सकता हूँ। तो मुझे शीघ्रता से गणेश जी अपनी श्वास रोककर ऐसे दिखाऊंगा जैसे मैं खेलने वाला मूषक हूँ। हाँ, ये सही रहेगा। मेरा प्यारा मूषक, मेरा गुड्डा मूषक। यहाँ से आपकी चित्कार सुनाई दी थी, क्या हुआ? उसके गिरने से मैं डर गई थी, किंतु सब ठीक है, आप जाइए। ये मूषक आपका खिलौना है और किसी पशु का खिलौना नहीं बना सकती थी। ये तो देखने में अच्छा भी नहीं लग रहा है। ये जैसा भी है मेरा मित्र है, आप जाइए यहाँ से। इसे और बड़ा बुरा कहा तो मैं पिताश्री से कह दूंगी। जी। चलो, इतना तो हुआ कि तुम मुझे शत्रु नहीं मित्र मानती हो। हाँ हाँ मित्र, चलो मेरे साथ। किंतु कहाँ कहाँ चलूं तुम्हारे साथ? और कहाँ? पिताश्री के निकट। ये मुझे भंडासुर के पास क्यों ले जाना चाहती है? कहीं इस पर विश्वास करके मैं भूल तो नहीं कर रहा? मुझे अपने कार्य में विलंब हो रहा है, इसलिए तुम जाओ अपने पिता के पास, मैं अपने कार्य के लिए जाता हूँ। अरे रुको मूषक। अभी तो इसने कहा इससे विलंब हो रहा है, तो ये लौट क्यों आया? मित्र हो तो इन प्रहरियों से इतना डर क्यों रहे हो? तुम मित्र हो, तुम भंडासुर जी के पास क्यों ले जाना चाहती हो? कुछ तो गड़बड़ है, मुझे इस पर विश्वास नहीं करना चाहिए। लौट जाओ यहाँ से। इस पुष्प भूमि को अपनी मृत्यु भूमि मत बनाओ। मायाविनी, मृत्यु तो तुम्हारी होगी, तुम्हारी होगी, तुम्हारी होगी। सैनिकों, आक्रमण, आक्रमण, अब मैं भी देखता हूं तुम अपनी इस जाप माला, ताल और तितली को अस्त्र बनाकर युद्ध कैसे करती हो। समझ।
क्या हो रहा है? इसका वेग इतना तीव्र कैसे? सावधान सैनिकों! मेरी सेना एक ही उड़ान में उसका अंत कर दिया इसने। यही चाहते थे ना तुम? अब तो इस रक्तपात को रोकने का एक ही उपाय है। आज का युद्ध समाप्त होने से पूर्व मुझे अपना यज्ञ संपन्न कर महादेव को यहां आने पर विवश करना होगा। शंकराय नमः। ओम आदिशंकराय नमः। ओम चैतन्यरूपाय नमः। प्रणाम प्रभु महाशिव। ये अपनी किसी भी विजय का कितना भी आनंद क्यों ना मना ले, किंतु अंतिम विजय का उत्सव तो मैं ही मनाऊंगा। अब और 2 मोदक ही खा सकता हूँ, तीसरा खाया तो मेरा पेट ही फट जाएगा। माता से गणेश की यह हालत देखी नहीं जा रही। अब मूषक जी को शीघ्र कुछ करना होगा। पहरियो! क्यों? उन्हें क्यों बुलाया तुमने? पहरियो! कहाँ छिपू मैं? इस तरह फंसा ही दिया ना मुझे, तो मैं गणेश जी की सहायता कैसे करूंगा? और वहाँ युद्ध समाप्त होते ही भंडासुर भी लौट आएगा, फिर मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। इन प्रहरियों से बचने के लिए मैं पुनः अपनी श्वास रोककर निर्जीव होने का स्वांग करता हूँ। हाँ जी राजकुमारी जी। पहरी जी, ये खिलौना नहीं, ये चलता फिरता जागता हुआ बोलने वाला मूषक है, और ये हमारा मित्र नहीं शत्रु है। एक बालिका तितली पर सवार होकर हमारी संपूर्ण सेना का संहार कैसे कर सकती है? मैंने कहा था ना, मेरे सुंदर उपवन को युद्ध भूमि मत बनाओ। इस पुष्प भूमि को रक्त रंजित मत होने दो। अभी तो युद्ध आरंभ हुआ है बालिके। इन साधारण सैनिकों का वध करके ये मत समझो कि तुम विजयी हो गई। हमारी शक्ति तो तुम अब देखोगी, जब हम अपने अस्त्र उठाएंगे, जिनके पश्चात ना तो तुम हमारे अस्त्रों से बच पाओगी, ना ही तुम्हारे अस्त्र हमारे कवच को भेद पाएंगे। हम विशुक्र पुत्रों ने मायावी ढाल उत्पन्न कर दी है। अब कोई अस्त्र इन्हें नहीं भेद पाएगा।
बालिका, अब प्रहार भी हम ही करेंगे और तुम्हारा संहार भी। मेरा बाण नष्ट हो गया। ये कोई साधारण शक्ति नहीं, महादिव्य शक्ति है, जिससे ये असुर मुझ पर प्रहार कर रहे हैं। किंतु अब मैं इन पर अपना वार करूंगी। देखा बालिका, समझ आया तुम्हें? असली युद्ध तो अब आरंभ हुआ है। हमारे अस्त्रों का कोई काट नहीं है तुम्हारे पास। वे शुक्र पुत्रों की मायावी ढाल तुम्हारे किसी भी अस्त्र को हम तक नहीं पहुंचने देगी। और यदि ऐसा हुआ भी तो भी विषम पुत्रों की मायावी विनाशक शक्ति उन शस्त्रों को नष्ट कर देगी। और तब हम भंड पुत्र 105 ब्रह्मांडों के देवास्त्रों के समान शक्तिशाली अस्त्रों का प्रयोग कर तुम्हारे साथ अन्य देवियों का अंत भी वैसे ही करेंगे जैसा तुम्हारी तितलियों का किया था। मायावीणी, अब सामना करो हमारे अस्त्रों का। और ये है मेरे विद्युतास्त्र का प्रहार। वायु अस्त्र का वायु प्रवाह, और इन सभी से बच गई तो यह यमास्त्र तुम्हें यमराज के पास भेज देगा। अब हम तुम्हें और तुम्हारी माया दोनों को नष्ट करेंगे। बालिके, अपनी छोटी बुद्धि की छोटी स्मरण शक्ति से मेरे भ्राता विषंग पुत्रों को भूल गई क्या? हमारे अस्त्रों की शक्ति उसके बाणों में कैसे समाहित हो गई? तो हमें इस पर और शक्तिशाली प्रहार करना चाहिए। वहाँ युद्ध भूमि में माता बाल त्रिपुर सुंदरी और यहाँ इस भवन में मैं, दोनों ही आज कठिनाइयों से घिरे हुए हैं, क्योंकि माता वहाँ उन 24 असुर पुत्रों से अकेले युद्ध कर रही हैं
और अब मैं ये अंतिम 2 मोदक खा सकता हूँ। पुत्र गणेश का संकट अब भी दूर ना हुआ तो अनर्थ हो जाएगा। मैं अनुज को इस अवस्था में नहीं देख सकता माता। मैं अभी जाकर उसकी सहायता करता हूँ। नहीं पुत्र कार्तिकेय, मूषक जी श्री माता ललिता से पुत्र गणेश की सहायता का उपाय प्राप्त कर पहले से ही वहाँ। किंतु माता, मूषक जी वहाँ हैं तो वो अभी भी गणेश तक पहुँचे क्यों नहीं? गणेश अभी भी संकट में क्यों है? ये चलता फिरता मूषक है। अच्छा राजकुमारी जी, हमारे साथ आप परिहास कर रही हैं। नहीं नहीं, मैं सच बोल रही हूँ। ये चलता भी और बोलता भी है। बहुत चतुर है ये, आपके सामने अपना सत्य नहीं आने देता। आप चिंता मत करिए, इसका सत्य हम ज्ञात कर लेंगे अभी। ओम गण गणपते नमः। हे विघ्नहर्ता गणेश जी, मैं तो आपकी सहायता करने आया था, किंतु मैं ही संकट में आ गया। मुझे बचा लीजिए प्रभु, बचा लीजिए। प्रहार करना है तो वही करे, गुदगुदी क्यों कर रहे हैं? रुको बेटी मूषक। मैंने कहा था ना, ये मूषक उछल के भी पीछे जा सकता है। तो देख क्या रहे, जाइए उसे पकड़िए। चलो। गर्व है मुझे अमरपुर के योद्धाओं पर, जिनकी उत्तम रणनीति से अब ना तो ये देवी उन पर आक्रमण कर सकेगी और ना ही अधिक समय तक उनसे अपना बचाव कर सकेगी। उनके केशों को बांधकर उनकी शोभा बढ़ाने वाली बीणी शीघ्र ही मेरे पुत्रों के हाथों में होगी। हमारी शक्ति से उसके बाण तप रहे हैं, तो क्यों ना हम इनका ताप बढ़ाकर इन बाणों को इस देवी के हाथों से छुड़ा दें। आनंद आ रहा है मुझे, बहुत आनंद आ रहा है। यहाँ ये देवी विवश हो रही है और वहाँ श्री गणेश जी पहले से ही विवश हैं। अब बस एक मोदक और अब शीघ्र ही प्रभु महाशिव भी यहाँ आने के लिए बाध्य हो जाएंगे। जय भैरवी माँ त्रिपुर भैरवी माँ, जय भैरवी माँ त्रिपुर भैरवी माँ। हमारे हाथ थक रहे हैं। ओम आदि शंकराय नमः। ओम महाशिवाय नमः। माता, उधर प्रभु महाशिव का ध्यान बढ़ रहा है और देवी बाल त्रिपुर सुंदरी भी असुरों के आक्रमण के कारण कठिनाई में आ रही है। माता, बाल त्रिपुर सुंदरी स्वयं उनका सामना करने में समर्थ है। और जहाँ तक भंडासुर की तपस्या का प्रश्न है, मैं प्रभु महाशिव की अर्धांगिनी हूँ, इसीलिए जब तक मैं उनके साथ हूँ, ये असुर उनका ध्यान कदापि नहीं बांट सकेंगे। ये अचानक प्रभु की अर्ध शरीर का रंग
लाल क्यों हो रहा है? प्रभु में ये देवी की स्पष्ट छवि क्यों दिखाई दी मुझे किसी भी दशा में अपनी पूजा रोकनी नहीं है। ओम महाशिवाय नमः। ओम आदि शंकराय नमः। अब तो मेरे मंत्र जाप का भी प्रभाव नहीं हो रहा। धन्य है माता पराशक्ति श्री माता ललिता। हम सभी उनकी लीला के साक्षी बने, ये हमारा परम सौभाग्य है। किंतु माता, मूषक जी के गणेश जी तक ना पहुंच पाने के कारण उनका संकट बढ़ता जा रहा है। पुत्र गणेश अगला मोदक खाए, उसके पूर्व ही मूषक जी को वहां पहुंचकर हमारी इस विकट समस्या का समाधान करना होगा। हो रहा पकड़ो उसे। पिताश्री बच गया। ये दुष्ट मूषक कहाँ गया? पकड़ो उसे। पिताश्री, मैं पिताश्री को यहाँ वहाँ ढूंढ रही हूँ, किंतु अभी मेरे समझ में आया वो अवश्य काका लोगों के साथ युद्ध देख रहे होंगे। मुझे वही जाना चाहिए। तुम फिर आ गए मेरे मार्ग पे। मार्ग में तो तुम मेरे आई हो। मेरे मार्ग में बाधा मत बनो। मुझे एक अवश्य कार्य करना है। मुझे भी अवश्य कार्य ही करना है। मुझे गणेश जी को बचाना है। गणेश जी को बचाना है। गणेश जी को बचाना है? हाँ, गणेश जी का पेट बढ़ता जा रहा है ना, वो कोई फट ना जाए, उसे रोकने के लिए ही मैं पिताश्री को ढूंढ रही हूँ। इसीलिए तो मैं भी गणेश जी को ढूंढ रहा हूँ। तुम ढूंढी मूषक को, मुझे तुम पर तनिक भी विश्वास नहीं है। प्रहरी, रुको, प्रहरियों को मत बुलाओ, मेरा विश्वास करो। मुझे स्वयं माता ने प्रभु गणेश जी की समस्या के समाधान के साथ भेजा है। इसका क्या प्रमाण है तुम्हारे पास? माता से उनका कोई चिन्ह लेके आए हो? यदि मुझे पता होता कि तुम प्रमाण मांगोगी तो मैं अवश्य ही माता से कुछ लेकर आता और ऐसे अपने हाथ खोलता और वो चिन्ह उपस्थित हो जाता। माता के आभूषण? माता ने तुम्हें उन आभूषणों के साथ भेजा है जो मुझे अत्यंत प्रिय है। कब? कैसे? ये कब हुआ? माता ने मुझे आभूषण कब दिए? गणेश जी ने कहा था माता अपने सभी भक्तों की मनोकामनाएं पूरी करती है, और वो सत्य भी हो गया। तुम्हारे साथ अपने आभूषण मुझ तक पहुंचाकर माता ने मेरी इच्छा पूर्ण कर दी, तो अब मुझे तुम पर संदेह नहीं रहा। तो अब तुम मेरी इच्छा पूर्ण करो, मुझे प्रभु गणेश जी के निकट ले चलो, क्योंकि तुम्हारे पिता प्रभु गणेश जी को अपने वचन से मुक्त कदापि नहीं करेंगे। इसीलिए भंडासुर को ढूंढने का कोई लाभ नहीं। मेरे पिताश्री मुझसे बहुत स्नेह करते हैं, वो मेरा कहा अवश्य मानेंगे।
हो सकता है, किंतु कहीं इसमें बहुत समय ना लग जाए। गणेश जी का पेट कितना बड़ा हो गया है, ये तो देखा ना तुमने। अब शीघ्रता करो। अच्छा चलो, किंतु प्रहरियों से बचकर। कहाँ है वो दुष्ट मूषक? ढूंढो उसे। अब अपने अस्त्रों को और साथ कर रखना कठिन हो रहा है। अब इनके अस्त्रों की शक्ति मेरे बाणों में समाहित हो चुकी है। बताओ, सावधान, ये मायावी ने पुनः कोई योजना बना रही है। प्रहार कराओ। इसके अस्त्र तो नष्ट हो गए, किंतु उनकी ऊर्जा अभी भी हमारी ओर बढ़ रही है। तुम्हारी मायावी विनाशक शक्तियाँ इन अस्त्रों को नष्ट कर सकती है, किंतु इनके भीतर समाहित ऊर्जाओं को नहीं। तो अब अपने ही अस्त्रों की ऊर्जा से अपना बचाव कैसे करोगे तुम? हम अपनी मायावी ढाल से विशंग पुत्रों या भंड पुत्रों में से किसी एक समूह की रक्षा कर सकते हैं। तुम्हारे अस्त्र 105 ब्रह्मांडों की देवताओं की शक्ति से संपन्न है, यही कहा था ना तुमने? तो अब उसी शक्ति का भाव तुम पर ही हो रहा है दुष्टों। विशुक्र पुत्रों, अब इस शक्ति से तुम किसकी रक्षा करोगे? क्योंकि भंड पुत्रों और विशंग पुत्रों में से तुम एक का ही चुनाव कर उन्हीं की रक्षा कर सकते हो। सोच क्या रहे हो? सेनापति हम हैं, हमें बचाओ। सोच क्या रहे हो? सेनापति हम हैं, हमारी रक्षा करो। मेरे आठों पुत्रों का अंत हो गया। मेरे आठों पुत्रों का अंत हो गया। उठो भ्राता, मेरे आठों पुत्रों का अंत हो गया। प्रत्येक बार विजय के निकट पहुंचते ही पराजय ही हमारे हाथ लगती है। परंतु मैं किसी भी मूल्य पर अपने पुत्रों को नहीं खोना चाहता। नहीं, और निष्ठा व्यर्थ है, जो अपने स्वार्थ के आगे अपनों को ही भुला देते हैं। स्मरण रखना विशुक्र पुत्रों, जिस प्रकार इन भंड पुत्रों ने विशंग पुत्रों को नष्ट होने दिया, समय आने पर ये तुम्हारे साथ भी ऐसा करेंगे। क्योंकि अपनी रक्षा हेतु किसी को भी आगे करना इन भंड पुत्रों के लिए चलता है। ये मायाविनी हमारे भीतर मतभेद उत्पन्न कर रही है। नहीं, इन्हें सत्य से परिचित करा रही हूँ मैं, जिससे मेरे अगले अस्त्र का प्रहार होने पर ये निर्णय ले सके कि इन्हें किसकी रक्षा करनी है, अपनी या तुम भंड पुत्रों की। क्योंकि मेरे अगले प्रहार से तुम में से एक समूह का तो विनाश अब अवश्य होगा। रक्षा नहीं की तो अनिष्ट हो जाएगा। ये क्षण भयभीत होने का नहीं है। कहीं भंड पुत्रों की रक्षा करने में मेरे पुत्र अपने ही प्राण ना गवा दें। बस बहुत हुआ। ना अब तुम्हारी कोई माया सफल होगी, ना हम भ्राताओं के बीच भेद उत्पन्न करने का कोई भी प्रयास।
क्योंकि हम भंडपुत्र इनके मन में दुविधा उत्पन्न ही नहीं होने देंगे कि ये अपनी रक्षा करें या हमारी। भ्राताओं, सुरक्षा ढाल उत्पन्न करो। मेरे पुत्र मेरे विश्वास का कारण बन रहे हैं। जब मैं अपने लक्ष्य के इतना निकट हूं तो अब मैं उसे प्राप्त करके ही रहूंगा। ओम चैतन्य रूपाय नमः। ये कैसा अनिष्ट है? मेरा मंत्रोच्चारण धीमा क्यों पड़ रहा है? प्रभु, जब यहां तक पहुंच चुका हूं तो थोड़ा और आकार बढ़ाकर इतने तीव्र स्वर में अपना मंत्रोच्चारण करूंगा कि वो सीधे आपके कानों तक पहुंचेगा। ओम महाशिवाय नमः। ओम आदि शंकराय नमः। ओम चैतन्य रूपाय नमः। मैंने तो अपना आकार इतना बढ़ा लिया, फिर भी प्रभु और मेरे आकार में इतना भेद क्यों है? तो क्या मेरे साथ प्रभु भी अपना आकार बढ़ा रहे हैं? मूर्ख भंडासुर, इतना भी नहीं समझता। एकमात्र भगवान ही है जो संपूर्ण है, फिर भी अहंकारी संपूर्ण परमेश्वर के समान विशाल बनकर उन्हें ही प्राप्त करना चाहता है। जहाँ निस्वार्थ भाव से की गई भक्ति भक्त को महान बनाती है, वहीं स्वार्थ और छल से की गई भक्ति सफल होने पर भी दुष्परिणाम ही लेकर आती है। ओम महाशिवाय नमः। ओम। मेरी सभी प्रार्थनाएं व्यर्थ जा रही हैं। प्रभु महाशिव पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा। आज फिर मुझे असफलता का आभास हो रहा है। अब समझा, जो प्रयास मैं कर रहा था वो पर्याप्त नहीं था। मुझे अपने स्वर को प्रभु के कानों तक नहीं, उनके मन तक पहुंचाना है। मेरे इस उपाय से प्रभु अवश्य विवश होंगे। और प्रभु, समय रहते आपके आह्वान हेतु इस उपाय का प्रयोग करना। इतना तो चलता है। प्रभु, जब तक आप मेरे साथ चलना स्वीकार नहीं करेंगे, आपका ये भक्त इसी प्रकार इन तप अंगारों पर नृत्य करता रहेगा और मेरे प्रतिरूप वह आपका तप करते रहेंगे। अब कुछ भी हो जाए, अंतिम विजय तो मेरी होगी, क्योंकि गणेश जी यहाँ से जा नहीं सकते और प्रभु महाशिव को यहाँ बुलाकर मैं अजय हो जाऊंगा। हो ना हो, अब मेरे यहाँ से प्रस्थान का समय आ चुका है, क्योंकि मैंने एक भी और मोदक खाया तो परिणाम ज्ञात होने पर भी मैं इस मोदक को ग्रहण करने पर विवश हूँ।
और शीघ्रता करनी होगी हमें। मूषक जी, अब भी आप नहीं पहुंचे तो अनर्थ हो जाएगा। अब तो मुझे माता की कृपा की ही आस है। इस महाविनाशक महाअस्त्र का प्रयोग करने में संकोच नहीं किया इन दुष्ट असुरों ने। ये कैसी विकट परिस्थिति है, जहां एक और गणेश संकट में है, वहीं दूसरी ओर भंड पुत्रों का महाअस्त्र माता बाल त्रिपुर सुंदरी की ओर बढ़ा जा रहा है। ओम श्री नारायण, ओम श्री ये कैसी ऊर्जा है और कौन से अस्त्र का आह्वान किया है? नारायण अस्त्र। ये क्या है जिसके प्रकाश से हमारी दृष्टि बाधित हो रही है? ये प्रकाश ही नहीं, कोई दिव्य ऊर्जा भी है। देखो, हमारा महाअस्त्र रुक गया है। और अब तो ये चक्र भी गतिशील हो गया है। भ्राता, ये तो सब कुछ खींच रहा है, हमें भी खींच रहा है, किंतु हमें अपने स्थान पर अडिग रहना होगा। भ्राता, जो मूर्ख शक्ति का अहंकार कर अन्याय करते हैं, वो ये भूल जाते हैं कि न्याय की शक्ति उनकी शक्ति से कहीं बड़ी है, जो एक न एक दिन उनके सामने आकर उनका विनाश भी करेगी, जो अब तुम दुष्टों के साथ भी होने जा रहा है। 105 ब्रह्मांडों की दैविक शक्ति से संपन्न इस महाअस्त्र पर बहुत दम्भ था ना तुम्हें, किंतु ये मेरे नारायण अस्त्र का सामना कैसे करेगा, जिसमें सभी अनंत ब्रह्मांडों की शक्ति समाहित है। बस अब ये अंतिम मोदक ग्रहण करते ही मेरा पेट भर जाएगा। स्वार्थ हेतु की गई साधना भगवान के प्रति भक्ति नहीं अपितु छल है। इससे अभीष्ट की प्राप्ति कदापि नहीं हो सकती।